नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन और इसका लेक्चर नंबर 1 to 6 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आप नए हैं, अभी लेक्चर नंबर 1 to 6 नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा पहले 1 to 6 पढ़ो, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 को पढ़ना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के। बट उसके पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ सजेशन देना चाहूँगा, कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो बात क्या है? पहला पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से। पहला पॉइंट है रिमेंबर ऑल फार्मूलाज बाय राइटिंग ऑन पेपर। मीन्स जैसा कि आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में बहुत सारे फार्मूले आएंगे, त्रिकोणमिति में बहुत से फार्मूले होंगे। आप लोग क्या करना है, फार्मूले को याद करना है। यदि आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आप बिलीव करो कि 70% आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया। आप बोलोगे सर 70 हो गया, 30 और कैसे करोगे? तो 30 और करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से? आपने एक बार फार्मूला याद कर लिया, 70% मैथमेटिक्स आपकी हो गई। उसके बाद 30% आप प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे? जितना भी आपके पास बुक हो, जो बुक आपको मालूम है एनसीईआरटी का सॉल्व करवा रहा हूँ उसको करो, जो आपको स्कूल में लगी उसको करो, कोई कंपटीशन की बुक ले लो उसको प्रैक्टिस करो, या कोई दूसरा प्रकाशन का बुक हो उसको ले लो प्रैक्टिस करो। मीन जितना भी बुक मिले, जितना भी क्वेश्चन मिले, नए नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ में आपका कमांड होगा। ठीक है, और फार्मूला को भी याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ जो कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक्सपीरियंस है। रिमेंबर ऑल फार्मूला बाय राइटिंग ऑन पेपर। ऐसा नहीं कि आप याद कर रहे हो ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आप रट रहे हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा कभी भी ऐसा मत करो। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो जिंदगी में कभी भी आपको मैथ में अच्छा नहीं बन पाओगे, मैथ में स्ट्रांग नहीं हो पाओगे आप। तो फार्मूला कैसे याद करोगे? आपने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग सादा पेज लेके बैठ जाओ। ये समझ लो एक कॉपी है आपका, सादा पेज लेके बैठ जाओ। उसके बाद आपको इतना पता रहना कि मैंने कितना फार्मूला पढ़ा है। सपोज मैंने 10 फार्मूला याद किया है, रटा है ऐसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से 10 फार्मूला। तो आप क्या करो, नंबर 1 डालो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बिना देखे लिखो, लिखने का प्रयास करो। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 लिख लो। ठीक है, 10 लिख लिया। उसके बाद मिलाओ कि आपने कितना सही किया कितना गलत। तो इस तरीके से याद करोगे तो आपको जल्दी याद होगा, और वो जो चीज़ें आप याद करोगे ना वो रिटेन रहेगा। रिटेन मतलब वो आपके पास बनी रहेगी। ठीक है, तो आज से आप लोग इसको स्टार्ट कर दो और देखना इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, और कमेंट करके बताना कितने लोग आज से ऐसा स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, ये हुआ पहली बात। और दूसरी बात जो कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, दूसरी बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। इसको मैं बता ही दिया कि मिले जितना भी बुक मिले आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पहला चीज़ ध्यान देना कि फार्मूला को हमेशा लिख के याद करना है, रटना नहीं है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आप लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये सब बातें ज़रूरी होती हैं क्योंकि विद्यार्थी जीवन में आप लोगों के लिए ये सब बातें भूल जाते हो कभी कभी। तो आप लोगों को टाइम टाइम पे याद दिलाना टीचर्स का कर्तव्य बनता है ना। तो इसीलिए मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। दो कोणों का योग मीन्स जैसे मान लो एक एंगल ए है, एक कोण ए है और एक कोण बी है, जिसका योग ए प्लस बी। ठीक, और इसका अंतर ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इसका अनुपात निकालना है। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो आप या तो इसका साइन निकालोगे, या तो कॉस निकालोगे, या तो टेन निकालोगे, तो कॉट निकालोगे ना। यही सब करना है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि दो कोणों का योग हो तो कैसे निकालेंगे, अंतर हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका कुछ फार्मूला होगा, मैं वो सब फार्मूला बताऊंगा आपको। फार्मूला आपको एकदम रट लेना है। मीन्स फार्मूले में कहीं थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना। यदि कहीं थोड़ा भी मिस्टेक कर दिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने फार्मूला बताने से पहले आपको तरीका बताया है कि फार्मूला को कैसे याद करोगे और उस फार्मूला को कैसे रिटेन करोगे। रिटेन मीन्स फार्मूला जो आपने याद किया वो आपके पास बना रहे। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ लिया कल भूल गया, फिर आज पढ़ा फिर कल भूल गया, क्या मतलब निकलेगा इससे। ठीक है, तो देखो पहला फार्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं, कॉस ए माइनस बी।
तो पहले देखो कॉस ए प्लस बी का देख लेते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब इसके बीच प्लस साइन रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। देखो जब यहाँ पे प्लस साइन है मीन्स कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ माइनस साइन आएगा, ये चीज ध्यान रखो। और कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी मीन्स ये भी कॉस रहेगा, ये भी कॉस रहेगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। अब देखो जब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो इस तरीके से आपका दो फार्मूला तैयार हो गया। और मैं ये बोलूँगा कि आप लोग पहले इसको याद रखना, दूसरा नंबर पे इसको रखना। इस तरीके से इसको ऑर्डर कर देना, ऑर्डरिंग करना। आप जब नोट्स बनाना तो पहले पे ये लिखना, उसके बाद दूसरे पे ये वाला लिखना। ठीक है, ये दो फार्मूला हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने कॉस के बारे में देख लिया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट में हम लोग साइन का देखेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो जब साइन ए प्लस बी का देखोगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे ध्यान दो, साइन ए आया है बट यहाँ पे साइन बी नहीं आया, कॉस बी आया है। उसमें क्या था कॉस में? कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी था, बट यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, ये ध्यान देना। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे यदि प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस आता है साइन में, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 3 एंड दिस वन इज 4 मीन्स ये 3 4 हो गया। दो फार्मूला यहाँ से याद रखना। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना फार्मूला पढ़ा अभी तक? 4। एक बार याद करो क्या क्या पढ़ा हमने। क्योंकि देखो मैथ में फार्मूला याद करना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। यदि आपने फार्मूला याद कर लिया तो क्वेश्चन बनाना तो यार मिनटों का काम होता है। तो अभी तक मैंने 4 फार्मूला पढ़ा। पहला होता है कॉस ए प्लस बी। ये क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। पढ़ा ना अभी मैं। यहाँ पे फिर कॉस ए माइनस बी आएगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। उसके बाद मैंने पढ़ा साइन ए प्लस बी का। तो आप इस तरीके से ना याद कर सकते हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा अभी तक। साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे आपको माइनस रख देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको 4 फार्मूला याद हो गया होगा। अब एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वैसे ही त्रिकोणमिति में इतना फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक आपने बताया साइन 30 का मान निकाल लो, याद कर लो, साइन 60 का मान याद कर लो, अभी फार्मूला मैं क्यों याद करूँ? तो ठीक है, उसका भी मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंस, क्यों आप याद कर रहे हो। सपोज आपको वैल्यू पता है, साइन 45 का मान आपको पता है, आप जानते हो ना साइन 45 कितना होता है? कितना होता है बताओ? 1/√2। ठीक है, और आपको साइन 30 का मान भी पता है, कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। बट यदि मैं आपसे पूछूं कि आप साइन 15 डिग्री का मान बताओ, क्या करो? साइन 15 डिग्री का वैल्यू बता दो, तो आप बता पाओगे? तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर रुको मैं टेबल देख के बताता हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है बेटा तू देख ले टेबल। टेबल पे गए, कुछ नहीं मिला, तो बोलोगे सर वहाँ भी इसका मान नहीं मिल रहा है। तो हम लोग देखो, इसका वैल्यू हमको नहीं पता, बट हमें एक चीज़ पता है क्या, कि 15 को हम लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30। क्या? 45 माइनस 30। ठीक, तो हम लोग साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। यदि अब हम मान लें यहाँ पे ए बराबर 45 है, यदि ए बराबर मैं 45 मान लूँ और बी बराबर 30, बी बराबर कितना? 30। तो देखो 45 माइनस 30, तो हम लोग इसको लिख देंगे साइन ए माइनस बी। क्या लिखेंगे? ए को 45 माना और बी को 30, तो ए माइनस बी बराबर साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब आपको ए कितना है? 45, बी कितना है? 30। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। बस वैल्यू रख दो यहाँ पे और आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो एक तरीके से एग्जाम्पल भी एक आपका हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे,
मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको करना है, मीन्स इसका उपयोग क्या है, आप इतना फार्मूला क्यों याद कर रहे हो। तो जो आप लोग फार्मूला याद करोगे उससे क्या होगा, जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री को छोड़कर, सपोज 15 डिग्री हो गया, बाद में आपको 18 डिग्री निकालना हुआ या और कुछ भी निकालना हुआ जो कि किन्हीं दो अनुपातों, किन्हीं दो कोणों के योग से बन रहा है या अंतर से बन रहा है या कुछ मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, तो उस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होगा, उस तरीके से जो प्रॉब्लम आएगा उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उन सब के लिए सब फार्मूले यूज करना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये फार्मूले याद करने पे क्यों फोकस कर रहा हूँ। पूरा त्रिकोणमिति में फार्मूला ही फार्मूला यूज करना होगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने साइन कॉस पढ़ लिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब आते हैं टेन पे। तो टेन ए प्लस बी में क्या होगा, टेन ए प्लस बी, तो पहले आप लोग टेन ए प्लस टेन भी लिख दो। क्या, टेन ए प्लस बी आपको लिखना है फार्मूला। तो पहले आप क्या करो, टेन ए प्लस टेन बी लिख दो। ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी पूरे का डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है, वन माइनस करके, वन माइनस एक बार टेन ए से करो इंटू टेन बी कर दो, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही फार्मूला लिखा है ऊपर देखो, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन इंटू टेन बी। ये फार्मूला हो गया आपका टेन ए प्लस बी का। इसी तरीके से जब यहाँ पे ए माइनस बी करोगे तो ये टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा और बटे वन प्लस टेन इंटू टेन बी। देखो यहाँ पे जब प्लस था तो यहाँ माइनस आया, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा। तो आपको इस तरीके से फार्मूला को याद रखना है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना की पॉइंट है। एग्जाम में क्या होगा, आपको फार्मूला पता रहेगा बट आप कंफ्यूज किस में होगे, आपको ये पता रहेगा कि टेन है, टेन भी कुछ होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे यार प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे प्लस लिखोगे फिर काटोगे उसको, बोलोगे यहाँ पे माइनस होगा फिर काटोगे, इसी में कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ की पॉइंट कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, ये सब एग्जाम के टाइम पे आपको याद आएगा कि हाँ इस तरीके से इस फार्मूला को याद किया जा सकता है। और वो सब कैसे पता चलेगा, जब आप फार्मूला को बार बार लिखोगे, बार बार लिखो, 100 टाइम्स लिखो। हम लोग बता रहे हैं अपने टाइम पे क्या करते थे, जब हम लोग क्लास 10, 11, 12 में थे, तो हम लोग जो रफ कॉपी जो होती है ना उसको हम लोग भरते थे, कैसे फार्मूला लिख के, बस बैठे हैं कोई काम नहीं है, बस पेन उठाए, लिखने लगे, फार्मूला लिखे, पूरा इस तरीके से लिखो ना कि 4-5 दिन में कॉपी पूरा भर जाए, और जल्दी भरने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स। ठीक, इसीलिए मेरा 10th में 100 मार्क्स आया था मैथ में, और 12th में भी 96, 12th में 96 और 10th में 100 मार्क्स आया था। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको पूरा पालन करो, आप लोग अच्छा मार्क्स लाओ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस है, उसको प्रैक्टिकल मेरे पास उसका नॉलेज भी है, मैंने किया हूँ, मेरे को उसका रिजल्ट भी आया है, तब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं मैं हवा हवा फेंक रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये देखो मैं जो जैसा बता रहा हूँ आपको इसको वैसे याद करना है। अगर वैसा याद करोगे आपको त्रुटि कभी नहीं होगा फार्मूले में। तो कॉट ए प्लस बी आप लोग ऐसे याद करो, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट बी इंटू कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला होता है जो कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट। देखो ऐसे याद करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे यदि आप ऐसे याद करोगे ना, आप चांस रहेगा कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे कॉट बी प्लस कॉट ए है, तो हम लोग यहाँ भी ऐसे करते हैं, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे यहाँ भी, यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस आएगा। जैसे टेन वाले केस में देखो, जब यहाँ पे प्लस रहता था तो टेन ए प्लस भी आता था, और जब यहाँ पे माइनस रहता था टेन ए माइनस बी। वैसा ही यहाँ भी कॉट ए माइनस बी है तो कॉट बी माइनस कॉट ए नीचे आएगा, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, तो मेरे को तो ये वाला अच्छा लगता है बेटर, कि इस तरीके से आपको याद रखोगे तो फायदा रहेगा। बाकी आपको यदि ये अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे ही वाला याद रखो, अदरवाइज ये वाला याद रखो। सेम ही चीज़ें दोनों, बस अपना अपना तरीका होता है याद करने का, पढ़ने का, पढ़ाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो महत्वपूर्ण परिणाम, मीन्स जो अभी तक मैंने कितना फार्मूला पढ़ा, 8 फार्मूला पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी,
tan a प्लस बी tan a माइनस बी, cot a प्लस बी cot a माइनस बी, 2 इंटू 4 8। अब दो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप लोग बस इसको याद रखो, दोनों फार्मूला नहीं याद रखना, इसको याद रखो, ये अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा, सर्वसम का लगा देना, सर्वसम का एक क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसकी साथ आप इसको बना लोगे। तो आप क्या याद रखो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है थोड़ा डिफरेंट है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये याद रखना आपको। ऐसा नहीं यहाँ पे कॉस स्क्वायर करो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी कर दो, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। दोनों याद करने की जरूरत नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है यार, फार्मूला वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो जो जरूरी है वही याद रखो। ऐसा नहीं कि आप ये दोनों रट के बैठ गए हो, क्वेश्चन आ रहा है तो एक पार्ट इसका लिख रहे हो, एक पार्ट इसका लिख रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा कंफ्यूजन मत करना। जो बता रहा हूँ उतना ही नोट्स में लिखो, उतना ही याद करो, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ो, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अब देखो हम लोग जो अभी तक फार्मूले पढ़े उसका यूज क्या होगा उसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया ही था, साइन 15 का मान कैसे निकालोगे, निकलवा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। तो साइन 15 निकालना है आपको, तो आपको पता है, क्या पता है, साइन ए माइनस बी। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है 15 इक्वल टू क्या होगा, 45 माइनस 30, क्योंकि हमें 45 का मान पता होता है और 30 का मान भी पता होता है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। यदि मैं दोनों पक्षों में साइन ले लूँ, अनुपात साइन, तो लिख देंगे साइन 15 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये साइन ए माइनस बी बन रहा है ना, इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसके बी, तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए मीन्स 45 इंटू साइन इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन आएगा, साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 1/2, सॉरी √3/2 होता है ना, √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा अंडर√3/2√2 अंडर√3/2√2 माइनस ये हो जाएगा 1/2√2। जब इसको सॉल्व करोगे √3 माइनस 1/2√2 अंडर√3 माइनस 1/2√2। इसको आप लोग याद भी कर सकते हो एज ए रिजल्ट, साइन 15 का मान होता है अंडर√3 माइनस 1/2√2। यदि आपको याद है तो कहीं कहीं क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, √3 माइनस 1/2√2 ये होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लेना और तरीका देखो कैसे निकालना है। साइन 45 माइनस 30 कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसको समझना एक बार समझ लो, नहीं तो मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, सोल्यूशन देख लो इसका। ये जो एग्जाम्पल है मैंने एनसीईआरटी बुक का ही लिया हुआ है, ये बाहर से नहीं लाया है। देखो तो साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। यदि मैं 45 को ए बोलता हूँ और 30 को बी बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है साइन ए साइन 45 इंटू कॉस बी मीन कॉस 30 माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे वैल्यू में सब रख दिया, तो अंडर√3 माइनस 1/2√2 ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 13 पाई/12 है, 13 पाई/12 है। तो मैंने लास्ट क्लासेस में लास्ट टू लास्ट में भी उन सब क्लासों में बताया है कि इस तरीके से यदि आपको रेडियन में वैल्यू मिल रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या, पहला तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो उसके बाद सॉल्व करो, दूसरा आप रेडियन में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग रेडियन में ही ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप इसको रेडियन है इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे इट विल टेक सम टाइम,
ये टाइम लेता है। और रेडियन से सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 पाई होगा तो कितना होगा? 360 होगा। तो बस इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप लोग बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ पे। तो 10 13 पाई बाई 12 था, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में होगा। पाई मीन्स 180, ये हुआ 19, सॉरी 90, 180, और 180 में कुछ और ऐड करोगे तो इस कोऑर्डिनेट में आएगा, मीन्स थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक। अब देखो 10 पाई प्लस थीटा मीन्स 10 180 प्लस थीटा क्या होगा? 180 प्लस माइनस थीटा के साथ क्या होता है? जो अनुपात है वो वही रहता है, मीन्स tan है तो इसके अनुपात tan ही रहेगा, और थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा? तो हमें पता है कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, ए एस टी सी मीन्स ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। तो देखो सॉरी ये कॉस है, हाँ कॉस पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमेशा पॉजिटिव होता है, ये tan ही है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 पाई बाई 12, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 10 पाई बाई 12 मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमको देखो पाई बाई 12 का वैल्यू नहीं पता। पाई बाई 12 का मान कितना होता है वैसे? 180 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 12 कम 12 पंचायत 15 डिग्री। 15 डिग्री, हमें 15 डिग्री का मान नहीं पता होता, टेन का, साइन का, कॉस किसी का नहीं पता होता। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 डिग्री को तोड़ेंगे किसमें? 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, तो 45 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलोगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, और 30 डिग्री का पाई बाई 6, तो ये हो गया 10 a माइनस बी। हमको 45 का भी मान पता है, मीन्स ए का भी मान पता है और बी का भी मान पता है, इसको हम लोग मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। अब फार्मूला लगा दो, 10 a माइनस बी क्या होता है? 10 a माइनस 10 b डिवाइड बाई 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। तो 10 a माइनस 10 b डिवाइड बाई 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। ए क्या है? पाई बाई 4 है, बी क्या है? पाई बाई 6 है, तो ये क्या है? ए है, और पाई बाई 6 क्या है? बी है। तो 10 45 का मान कितना होता है? 1। 10 पाई बाई 6 मीन 30, 10 30 कितना था? 1/√3 ना, तो 1/√3 हो गया। 1 प्लस 10 पाई बाई 4 1 इंटू 1/√3, यहाँ पे 1 इंटू 1/√3 है। तो इसको सॉल्व करोगे, √3 माइनस 1 बाई √3 और √3 प्लस 1/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इतना आ गया। बट यदि आपको ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, इसका परिमेयीकरण करोगे। परिमेयीकरण कैसे करोगे? हर का संयुग्मी क्या होगा? देखो हर का संयुग्मी होगा √3 माइनस 1, तो हर के संयुग्मी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर होगा 3 आएगा, माइनस 1 मीन्स 2, नीचे वाला 2 हो जाएगा, और ऊपर से सॉल्व करोगे वो जो वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है। यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, इसको परिमेयीकरण किया है। ओके, और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अब देखो, अब यहाँ तक मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, उसके बाद उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दिया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया है और फार्मूला भी याद कर लिया होगा। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओनली 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, और जितना मैंने बताया इस लेक्चर में उतने से हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, प्रश्नावली 3.3 होगा शायद, प्रश्नावली 3.3 होगा। उसका मैं क्वेश्चन आगे करवाऊंगा, बट एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो, उसको आंसर मिलाना। यदि आपका आंसर मिल रहा है तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने जो पढ़ा हमको समझ में आ भी गया है। ठीक है, और इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा, तो वहाँ पे सारा क्वेश्चन एक साथ मैं करवा दूंगा, बीच बीच में नहीं करवा रहा हूँ। बट यहाँ पे क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन अभी ट्राई कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो आज का लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।